हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। AWS के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने आईडी पर लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार 3 पेज का एडमिट कार्ड आया है जिसमें कोविड इंस्ट्रक्शन के साथ साथ टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है, थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है तो उस सबको समझेंगे। साथ ही एक नया फीचर ऐड हुआ है एग्ज़ाम फ्रॉम होम का। तो उसके लिए हमें कैसे सेटअप बनाना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे करना होगा, वहीं एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में आएगा, इस सब की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको एग्ज़ाम की इस छोटे से वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो एडमिट कार्ड जो फर्स्ट पेज है उसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है एग्ज़ाम के लिए कि आपका जो स्कोर है वो 100 से नॉर्मलाइज किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसीलिए आपको देखकर जब आपको एक्यूरेटली लगे तभी आंसर लगाने हैं। पार्ट ए एंड बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट हैव द फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन द ऑर्डर दे प्रेफर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीआरटी के लिए 90 मिनट्स हैं पर पीजीटी टीजीटी के लिए 120 मिनट्स हैं। और आपको जब आपका पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम होगा तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलेगा। अगर आपको एग्ज़ाम देख के ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मैं को सिर्फ एक ही पार्ट में कर पाऊँगा, तो एक काम कीजिएगा कि आप पार्ट ए को ज़्यादा अच्छे से टाइम दे सकते हैं। मतलब कि पीआरटी के लिए जहाँ पर आपको 90 मिनट मिल रहे हैं, वहीं आप पीजीटी टीजीटी अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी तो एटलीस्ट पार्ट ए को तो आप क्वालिफाई कीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस, आईटी के क्वेश्चंस सोच समझ के और सही आंसर लगाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं दोनों कर सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, टाइम वेस्ट मत करना। पूरा पूरा टाइम सोच समझ के, और पता भी नहीं चलता है कि ये सारा टाइम कहाँ चला गया। वही है कि 50% मार्क्स चाहिए, आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू में आपके हाईएस्ट मार्क भी देखे जा सकते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जा सकती है। पर अगर आपका पार्ट ए में आपको लग रहा है कि मेरे 50% मार्क्स आ रहे हैं तो तुरंत आप पार्ट बी पे स्विच कर जाइए। पहले दोनों पार्ट को अच्छे से कर लीजिए, 50-50% आपके जहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद आप जो क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए जिनके अगर टाइम बचता है तो उसको बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। पूरा नहीं पढ़ने वाली हूँ, जो मेन मेन चीज़ें हैं आप लोग पढ़ते नहीं हैं और फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ तो अब होने ही लगी है कि आप एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि अब आपको आईडी कार्ड अब हर एग्ज़ाम में ये लोग मांगने लगे हैं। पर यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपका जो ई एडमिट कार्ड है वो कलर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। तो कलर्ड फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है अब। हम लोग जनरली ब्लैक एंड वाइट में ही करते हैं, कौन कलर्ड फॉर्मेट में लेकर जाता है। इस बार है कलर्ड फॉर्मेट में लेकर जाना है। एक आईडी कार्ड लेकर जाना है जो कि फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार हो, जिसमें भी आपका फोटो सही से दिख रहा हो, वो लेकर जाना है। उसके बाद ये वही बोल रहे हैं कि जो फोटो आईडी कार्ड है वो स्क्रैच स्क्रैच, मतलब आपका आईडी कार्ड में जो फोटो है वो ठीक से दिख रहा हो। दूसरा है कि सीसीटीवी सर्वेलेंस में होना है एग्जिट से लेके एंट्री से लेके एग्जिट तक। और विल नॉट बी अलाउड टू द एंटर सेंटर विदाउट ई। वैसे भी एडमिट कार्ड के बिना कहीं भी नहीं ले जाने देते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इन केस इफ़ यू चेंज द, तो आपको उस चेंज नेम का जो है वो सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, प्रूफ लेके जाना होगा कि मैंने इस नाम से इसमें चेंज किया है। वहीं अगर कोई रिक्वेस्ट अगर आप सोच रहे हैं कि हम टाइम डेट या सेंटर चेंज करवा लें तो वो वैसे भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं हो रहा है, कोई नया नहीं है इसमें। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीच देयर अलॉटेड टेस्ट सेंटर मेंशन, और 15 मिनट पहले आपका जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा। नो लेट कमिंग इज अलाउड। तो अगर आपका 9:30 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 9:15 पे आपको वहां पर पहुंचना होगा, विच इज़ 1 hour 50 minute इन एडवांस, डेट इज स्केड्यूल्ड टाइम ऑफ टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम कोविड पे चलते हैं। उससे पहले इन्होंने एक इंटरव्यू की भी बात कही है तो उसको भी देख लीजिए। कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। द कैंडिडेट मे बी रिजेक्टेड एट द एनी स्टेज इफ द डॉक्यूमेंट, ये सब अगर आपके इसमें कोई भी कमी पाई जाती है, फॉल्स डिक्लेरेशन पाया जाता है, तो आपको कभी भी आपका जो
सिलेक्शन है वो कैंसिल किया जा सकता है। उसके अलावा ये लोग बोल रहे हैं कि कैंडिडेट का जो नेम है वो ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर द सीबीटी विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट 10 मिनट्स बिफोर। तो अगर आप हम वो घर का सेटअप पूरा बताएंगे तो उसमें भी आपको 10 मिनट पहले आपको जो है वो आईडी और पासवर्ड मिलेगा। द कैंडिडेट शुड चेक द पर्टिकुलर, यहाँ पर जो आपका जो खुलता है तो उसमें आप देख लीजिए कि जो कुछ मेंशन है एडमिट कार्ड में वो उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि आपका जो आईडी होगा उससे वो मैच नहीं करेगा और फिर आपको एग्जाम नहीं देना दिया जाएगा। एनी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ टेस्ट, इफ आई कैन फाउंड ऑब्स्ट्रक्टिंग, कोई भी आप अनफेयर मीन्स यूज करते हुए पकड़े गए तो आपको एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि यहाँ पर दिया गया है आर एडवाइज टू ग्रो थ्रू द, आपने अगर डेमो नहीं लिया है तो आप एक बार डेमो ले लें, आपको हेल्प मिलेगी। क्या क्या ले जाया जा सकता है? एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और बॉल पेन पॉइंट। उसके अलावा ये जो दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी एक कॉपी, एडमिट कार्ड की एक कॉपी फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए रखनी है केयरफुली, क्योंकि हो सकता है एज द सेम इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस, अगर आपका सिलेक्शन होता है आगे तो हो सकता है आपको ये देनी पड़े उनको। एक और चीज जो इन्होंने बोली है, एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, producing, transmitting, storing और facilitating transmission of and storage of test content, मतलब कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको किसी भी तरह से आप पब्लिश कर रहे हैं, उसको किसी भी तरह से डिस्क्लोज कर रहे हैं in any form or any information therein whole or part therefore thereof or by means verbal or written, मतलब आप मुंह से भी बता रहे हैं, थ्रो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, और टेकिंग अवे द पेपर सप्लाइड इन द टेस्ट सेंटर और फाउंड टू बी इन अनऑथोराइज्ड पोजेशन of test content will be considered a serious misconduct and will be disqualified from the selection process. AWS will take disciplinary and legal action as per the rule and such cases will be reported to police if necessary. तो आप पता नहीं इतना क्या खुफियापंती है इनके एग्जाम में, इनका हमेशा से यही रहता है कि आप किसी को ये नहीं बता सकते हैं, जैसे कि हम और एग्जाम्स को डिस्कस करते हैं, लास्ट टाइम मैंने ये एक क्लॉज नहीं था, इस बार इन्होंने ये क्लॉज ऐड कर दिया है। लास्ट टाइम का पेपर मैंने जो है चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें। तो इस बार हम शायद वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एक बार मैं और इस क्लॉज को फिर से देख लेती हूँ कि अगर हम बाद में मेमोरी लेवल पे भी क्या बात नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर, ये सब आपको बोर्डिंग का सब खुद करना होगा। उसके बाद आते हैं कोविड इंस्ट्रक्शन, वही है कि मास्क, हैंड ग्लव्स, पर्सनल सैनिटाइजर, ये सब आपको इन्होंने बता दिया है कि 50 ml का सैनिटाइजर लेकर जाना है। वाटर बोतल अगर आप लेकर जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और टेस्ट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ इतनी ही चीज़ें लेकर जानी है, एडमिट कार्ड और फोटो आईडी कार्ड। नो अदर आइटम विल बी परमिटेड इनसाइड लैब, और कैंडिडेट मस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, टेम्परेचर, और कैंडिडेट नीड टू फॉलो डायरेक्शन जो भी आपको वहाँ बताई जा रही है। और एट रजिस्ट्रेशन डेस्क द कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू सैनिटाइज, ये सब वहाँ पर आपको मिलेगा। तो अभी तक हमने एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पूरी देख ली है कि क्या क्या करना होगा। अब जो हमें देखना है वो देखना है एग्ज़ाम फ्रॉम होम का सेटअप, जो कि एक नया फीचर है जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, और सब ने दिया भी नहीं हुआ है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे करना है। मैं आपको पूरा सेटअप बताऊंगी। मैंने खुद ऑफिशियली जो वहाँ पर मेंबर्स हैं उनसे, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करी है, और उसके बाद पूरा कंफर्म करके ही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमें जो मेन चीज़ चाहिए होगी वो होगी, एक तो हमें हेडफोन चाहिए होगा, या तो आप हैंड्स फ्री ले सकते हैं, ब्लूटूथ वाला भी ले सकते हैं अगर आपके पास है, या फिर आप ऐसा वाला एक हेडफोन लगा सकते हैं, हेडफोन होना ज़रूरी है।
आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट नेटवर्क होना चाहिए एक अच्छा। ऐसा नहीं है कि बीच में जो है वो उसका सिग्नल कम हो गए हैं, आप मोबाइल से नहीं चला पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं सेटअप कर पा रहे हैं तो आप सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दें, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो भी आप अपने घर पे एग्ज़ाम देना। दूसरी बात, एक वेब कैम होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप वेब कैम रखें साथ में। और अगर नहीं है आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो जो लैपटॉप का कैमरा अगर सही से काम कर रहा है, उसमें आप दिख रहे हैं ठीक से, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस बात को कंफर्म किया है और उसी के बाद आपको बता रही हूँ। तो 3 चीज़ें तो मेन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक सिस्टम होना चाहिए और एक वेबकैम होना चाहिए, प्लस आपको एक आपके पास एक हेडफोन होना चाहिए। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसे आप करके एक वेबकैम जो है वो लगा सकते हैं और उसके बाद आपका जो है चेहरा दिखना चाहिए। एक जो चीज़ है जो बोली नहीं गई है पर बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए या फिर किसी भी सेटअप ऑनलाइन सेटअप के लिए, वो है लाइटिंग। अगर आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है, अगर आपका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता चल रहा कि कौन एग्ज़ाम दे रहा है। तो अगर डिम लाइट है तो आप ऐसे करके साइड में लैंप रख सकते हैं। ऊपर वाली लाइट देखिए, मैं यही प्रेफर करूँगी, आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप साइड की लाइट ही रखें, क्योंकि ऊपर वाली लाइट से ना चेहरे पे अंधेरा रहता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हैवी लाइट है तो काम चल जाता है, पर रूम की लाइट अगर थोड़ी सी भी डिम है और ऊपर लगी हुई है, सर पे लगी हुई है, तो उससे आपका फेस एकदम क्लियर नहीं दिखता। इसलिए साइड की लाइट ज़्यादा प्रेफर करी जाती है ताकि आपका फेस क्लियरली दिखे। दूसरी बात, आपकी आंखें हमेशा स्क्रीन पर रहनी चाहिए, इधर उधर कम से कम सामने या फिर नीचे मत देखना। जब भी आपका एग्जाम में आप घर से एग्जाम देते हैं तो इन्विजिलेटर आपको ज़्यादा अच्छे से देख रहा होता है, तो उस समय ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा सामने इस वेब कैम में ही देखना है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि कुछ भी इनवैलिड या इनअप्रोप्रिएट आप कोई भी मीन्स का यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो मत करना, क्योंकि आप पकड़े जाओगे, वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये तो पूरा सेटअप हो गया, पर हम इसको करेंगे कैसे? तो जहाँ पर आपने पिछली बार मॉक टेस्ट दिया है उसी के नीचे एक और लिंक आ रहा है। आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा 10 मिनट पहले। बस उसी आईडी और पासवर्ड को डालते ही आपका एग्ज़ाम खुल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसे रिकॉर्ड करने की, किसी को बताने की, कहीं पे पब्लिश करने की कोई भी गलती मत करना, फालतू में अच्छा खासा एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा। और वो बात अलग है कि अब आप ये सोचे कि हमारा नाम नहीं आएगा, तो वहाँ की बात अलग है, पर जहाँ पर आप, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस सब से दूर ही रहें। और अच्छा है कि अगर आपको लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि मैं हमारे यहाँ कनेक्टिविटी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो सेंटर पे जाएं। आप हमारे साथ अभी तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और हमारा जो AWS का कोर्स है उसमें हर दिन आपको एक बहुत अच्छा बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश हो रही है। प्लस अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इससे लगता है कि हाँ, और जल्दी जल्दी हमें वीडियो पब्लिश करनी चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। Thank you and have a good day.